अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। क्या साधक कभी ऐसी स्थिति में भी आ सकता है जब होश और बेहोशी एक साथ सामने खड़ी हों और चुनना पड़े? इस अस्तित्वगत उत्तरदायित्व को कैसे हिम्मत से निभाया जा सकता है? अभिषेक, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ सकती है। एक साधक के लिए सौभाग्य है कि ऐसी स्थिति आए और तब वो पूरी हिम्मत से, पूरी सचेतनता से होश का चुनाव करे और उस रास्ते पर चल रहा है जो सीकर, उसी के सामने परिस्थिति भी आएगी। तुम सड़क पर जा रहे हो, कभी कभी अचानक उधर से कोई गाड़ी आ गई, तुम्हारे सामने चॉइस है कि तुम इधर बढ़कर एक्सीडेंट कर लो या थोड़ा सा कट कर उधर से निकल कर शांति से चले जाओ। तो ये होश और बेहोशी की स्थितियाँ भी निर्मित होती हैं, प्रलोभन निर्मित होते हैं, आकर्षण निर्मित होते हैं, जो चलता है उसके लिए होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सचेतन होकर उसको चुनना पड़ता है। लिखा है, हिम्मत से निभाया जा सकता है। हिम्मत भी थोड़ी चाहिए होती है, क्योंकि कई बार जो क्षुद्र आकर्षण होते हैं, जो शैलो अट्रैक्शन होते हैं, वो सशक्त होने लगते हैं। उनको छोड़ना पड़ता है, उनसे आगे जाना पड़ता है। और प्रत्येक साधक के जीवन में ये चीज़ें आ सकती हैं। कभी कभी अच्छा भला जाता हुआ इंसान, अचानक उसके सामने होश और बेहोशी की एक स्थिति पैदा हो जाती है। कभी धन के नाम पर, कभी सेक्स के नाम पर, कभी किसी और समस्या के नाम पर, कभी किसी आकर्षण के नाम पर, और वो उसको लगता है कि ये पा लेना चाहिए, और वो पाने के उसमें वो बेहोशी में गिरता है। कुछ चीज़ें कभी कभी छोड़ देनी पड़ती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों से किनारे हो जाना पड़ता है। हमको इस सचेतनता को अपने अंदर सींचना पड़ता है। तो एक पड़ाव ये है, और फिर इसके आगे दूसरा पड़ाव है, जब हमारी जो सीकिंग है वो ऑटो पायलट पर आ जाती है, फिर हमको चुनना नहीं पड़ता। अब हमारा जो मैकेनिज़्म था वो जान चुका है कि हमको कहाँ पर ब्रेक मारना है, किधर कट जाना है, कैसे, फिर वैसे ड्राइव होने लगता है व्यक्ति। प्रारंभ में ज़रूर चाहिए उसको, लेकिन जब और मैच्योर हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, तो सारा उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हो जाता है। जब बेहोशी सामने खड़ी होगी, ब्रेक लग जाएंगे, होश की तरफ उसकी गाड़ी मुड़ जाएगी, चल जाएगा सब। तो ये सब पड़ाव हैं। हर पड़ाव को पूरे सचेतनता से देख लेना वो आवश्यक है।